गाइज आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदयराज मौर्य साइंस एंड मैथ स्टूडियो में। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो उसका आज हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल 0। देखिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा सवाल और बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे पी अपान क्यू यानी कि 0/1, तो इसको अगर हम भाग देंगे अगर 1 से 0 को तो 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे 0/2, ठीक है। इसको अगर हम 2 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए ये हमारा एक भिन्न के रूप में हुआ, यानी कि हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, हाँ पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू नॉट इक्वल 0। तो यहाँ देखिए हमने जो यहाँ पर सिद्ध किया है, फिर देखिए यहाँ पर जो क्यू है वो 0 नहीं है, तो ये भी हमारा अच्छे से प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक। तो देखिए हम कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही कह रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करने को कहती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं ज्ञात करने को कह रहा है, 6। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 6 में एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में एक अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब जिसके बीच में ज्ञात करने को कह रहा है उसमें एक बार 7 से हम गुणा कर देंगे और एक बार हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर किसके किसके बीच ज्ञात करने को कह रहा है, 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, एक बार 7 से गुणा कर देंगे और एक बार 7 से भाग देंगे। जो ये 7 आया है एक बार इसमें गुणा कर देंगे और एक बार भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21/7, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, एक बार 7 से गुणा कर देंगे एक बार भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 चौक 28, 28/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसके बीच की संख्या लिख देना है, यानी 21/7 और 28/7 के बीच संख्या लिख देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 22 के बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7, फिर 27/7, फिर
यहाँ पर देखिए कितने संख्या हो गया, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, यहाँ पर 6 संख्या हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितनी इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम दूसरे के क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं यानी एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितनी संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर 6 संख्या कह रहा है, तो ठीक है। तो हम 6 में एक ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर हमारा 5 था, ठीक है, 5, ठीक है। तो हम 5 में एक ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, अब देखिए, अब जिसके बीच में ज्ञात करने को कहता है उसमें हम एक बार इससे गुणा कर देंगे, एक बार भाग कर देंगे। तो किसके बीच में कह रहा है हमें ज्ञात करने को, 3/5 और 4/5, ठीक है। तो इसमें हम एक बार 6 से गुणा कर देंगे, एक बार भाग कर देंगे, एक बार 6 से गुणा कर देंगे, एक बार भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर क्या आता है, 18 और 5 30। यहाँ पर क्या आता है, 6 को 24 और 5 30। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, अब इसके बीच के परिमेय संख्या लिख देंगे, इसके बीच का 18/30 और 24/30 के बीच के 5 परिमेय संख्या लिख देंगे। तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। तो कितनी संख्या होगी, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। यहाँ पर हमारा 5 संख्या हो गई, ठीक है। तो देखिए कितनी इजीली तरीके से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखिए हमें किसी भी संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करने कितनी भी हो, इसमें अगर ये जैसे 2 और 3 के बीच की ये अनंत संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, अनंत संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए पहला खंड क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, सत्य या कथन सत्य है, ठीक है, सत्य। अब कारण क्या है, तो देखिए प्रत्येक क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इसमें जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें प्राकृत संख्याएं विद्यमान होती। तो हम कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, ये हमारा कारण हो गया, ठीक। अब हम दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, देखिए ये कथन असत्य है, असत्य। अब पूछेंगे क्यों, तो देखिए जो पूर्णांक होता है उसमें प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है उसमें केवल प्लस की संख्या होती है। इसलिए जो पूर्णांक होता है वह एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक में
पूर्णांक में धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या दोनों होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है। इसी कारण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम तीसरा खंड देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्नावली का हमारा तीसरा खंड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन भी असत्य है। ठीक है, असत्य। अब कहेंगे क्यों, तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है उसमें देखिए भिन्न तथा दशमलव संख्या यानी दशमलव संख्या विद्यमान होती है, विद्यमान होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे 2/7। ठीक, अब जैसे अगर हम जैसे हम 7.5 को अगर हम परिमेय संख्या बदलेंगे तो अगर इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 75/10। ठीक, तो वही कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी पूर्ण संख्या ही नहीं होती है, इसमें भिन्न संख्या यानी ये वाला उदाहरण तथा दशमलव संख्या ये वाला उदाहरण विद्यमान होती हैं। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।